हेलो दोस्तों, मैं हरभजन सिंह फिर से आपके लिए हाजिर हूँ मैक ओएस विद वॉइस ओवर की एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो लेकर के। और आज की इस वीडियो का हमारा टाइटल रहेगा हाउ टू वर्क विद मेन्यू बार। सो ये मेन्यू बार को किस तरीके से हमने लॉन्च करना है, कैसे नेविगेट करना है, क्या क्या ऑप्शंस इसमें रहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि मेन्यू बार क्या है। आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आप इसको विजुअली देख रहे हैं और विजुअल एस्पेक्ट को लेकर के चलते हैं तो होता क्या है कि कुछ बार्स बने हुए हैं लेफ़्ट टू राइट, कुछ एक लाइन ऑफ ऑप्शंस है जिन्हें हम बार्स कहते हैं, जिसमें से सबसे ऊपर स्टेटस बार रहता है, टाइटल बार रहता है और फिर मेन्यू बार रहता है। सो ये मेन्यू बार लेफ़्ट टू राइट कुछ ऑप्शंस को अरेंज किया गया होता है और बाय डिफ़ॉल्ट ये विजिबल होते हैं जो साइटेड पर्सन्स हैं उनके लिए, बट जो वॉइस ओवर यूज़र्स हैं वो उन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इन विंडोज़ वी हैव टू प्रेस ऑल्ट की टू ब्रिंग द मेन्यू बार, बट यहाँ मैक के अंदर ओनली कमांड प्रेस करने से हम कहें कि मेन्यू बार लॉन्च हो जाए तो वो नहीं होता। यहाँ जो मेन्यू बार को लॉन्च करने की कमांड रहती है वो होती है VO+M, यानी VO मॉडिफायर की, वॉइस ओवर मॉडिफायर की, जो मैं यहाँ पर कैप्स लॉक यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो कंट्रोल ऑप्शंस अगर आपने रखी हुई तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं इकट्ठा। सो VOM जो है वो मेन्यू बार को एक्सेस करेगा और मेन्यू बार खुल करके हमारे सामने आ जाएगा। सो नाउ आई विल प्रेस दीज ऑप्शंस VOM and let's see what happens. Menu bar, Apple. ओके, आप लोगों को आगे चलने से पहले बता दूं कि मैं अभी अपने डेस्कटॉप पर हूँ, फाइंडर विंडो पर हूँ। सो यहाँ जब मैं मेन्यू बार लेकर के आऊँगा तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहला जो मेन्यू रहेगा वो एप्पल मेन्यू के नाम से होगा। उसके बाद राइट में जब मैं जाऊँगा तो सेकंड जो ऑप्शन होगा मेरे पास वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से कंसर्न होता है जिसके ऊपर आपने मेन्यू बार एक्सेस किया है, जिसके ऊपर आपने उसको लिया है। और उसके बाद के जो ऑप्शंस होते हैं वो फाइल, एडिट, व्यू, इस तरीके के ऑप्शंस रहते हैं। वो भी एप्लीकेशंस टू एप्लीकेशंस वेरी करते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। सो अभी जब मैंने मेन्यू बार एक्सेस किया तो आपने सुना कि उसने कहा कि मेन्यू बार, तो इस तरीके से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। और अगर हम इसे क्विट करना चाहते हैं तो हमें सिंपली एस्केप की करनी है। मैं अभी एस्केप दबाता हूँ। Apple. Closing menu. T ओके, launcher jar. उसने बोला क्लोजिंग मेन्यू और एक फ़ोल्डर का नाम टी लॉन्चर जो मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है उसको वो अनाउंस करता है यहाँ पे। सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेन्यू बार को मैं एक्सेस कर सकता हूँ बाय प्रेसिंग VOM और इसको मैं क्विट कर सकता हूँ बाय प्रेसिंग एस्केप की। चलिए फिर से एक बार इसे लॉन्च करते हैं और नेविगेट करते हैं क्या क्या मेन्यूज़ और क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर हैं। Menu bar, Apple. सो सबसे पहला जो मेन्यू है जब ये लॉन्च होता है तो एप्पल मेन्यू रहता है। तो एप्पल मेन्यू का सीधा सा अर्थ हुआ कि आपका जो मैकबुक डिवाइस है, एप्पल डिवाइस है, ये उससे कंसर्न्ड एक मेन्यू है। अभी अदर ऑप्शंस को या अदर मेन्यूज़ को नेविगेट करने के लिए मैं VO राइट एरो करूँगा और हम राइट साइड के जो डिफरेंट मेन्यूज़ हैं उनके ऊपर चले जाते हैं। मैं VO राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। Finder. सो फाइंडर ये सेकंड है। File. Edit. View. Go. Window. Help. ओके, तो ये लास्ट ऑप्शन है हेल्प मेन्यू। तो आपने देखा सबसे पहले एप्पल आया था मेरे पास यहाँ पे, फिर फाइंडर आया था और उसके बाद फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प। लास्ट मेन्यू जो होता है आपका सभी एप्लीकेशंस के अंदर हेल्प मेन्यू रहता है। और अगर आप VO राइट से नेविगेट करते हैं तो वॉइस ओवर कर्सर आपको उसके आगे लेकर के नहीं जाएगा, वहीं पर ही बार बार वो हेल्प है। जैसे मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे केवल वो हेल्प ही अनाउंस करता है। सो इसी तरह से अगर पीछे भी जाता हूँ तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आने के बाद वॉइस ओवर कर्सर वहीं पर ही फ्रीज़ हो जाएगा, बाउंड्री से एक्सीड नहीं होगा। तो लेट मी गो बैक। Window. Go. View. Edit. File. Finder. Apple. Apple. ओके, एप्पल
दिस इज़ द फर्स्ट वन, पहले मेन्यू पर हम वापस आ गए हैं। सो इस तरीके से आप डिफरेंट मेन्यूज़ को मेन्यू बार में एक्सेस करेंगे। फर्स्ट VOM से मेन्यू बार लॉन्च हो जाएगा और उसके बाद उसमें डिफरेंट मेन्यूज़ को एक्सेस करने के लिए VO राइट एरो से आप आगे चलेंगे, VO लेफ़्ट एरो से दोबारा से पीछे आएंगे। अब यहाँ हम पहले ऑप्शन एप्पल मेन्यू के ऊपर हैं और इससे रिलेटेड जो सब मेन्यूज़ हैं उनको देखने के लिए हम लोग VO डाउन एरो प्रेस करके एप्पल मेन्यू को हम ओपन कर देंगे। Apple. Menu 10 items. सो जैसे ही मैंने VO डाउन प्रेस किया तो उसने बोला कि एप्पल मेन्यू 10 आइटम्स। सो इसमें 10 डिफरेंट ऑप्शंस हैं एप्पल मेन्यू के अंदर और उनको नेविगेट करने के लिए मैं VO डाउन एरो कंटिन्यूसली आगे आगे प्रेस करता हूँ और देखते हैं कि ये क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। About this Mac. System settings. 1 update. App Store ellipsis. Recent items. Submenu. Force quit ellipsis command option. Escape. Sleep. Restart ellipse. Shutdown ellipse. Lock screen command. Log out Harbhajan Singh ellipsis command shift. Q. ओके, तो ये लास्ट ऑप्शन है लॉग आउट, मेरा नाम अनाउंस कर रहा है और लॉग आउट के लिए कह रहा है। सो ये 10 ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद थे, तो हम फिर से फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। मैं यहाँ पर VO होम प्रेस करूँगा। About this Mac. पहला है अबाउट दिस मैक। एज द नेम सजेस्ट्स, इस एप्पल डिवाइस के बारे में, मैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कौन सा इसका वर्जन है, क्या मॉडल नंबर है, क्या सीरियल नंबर है और क्या OS इसके अंदर इंस्टॉल्ड है और इसके अलावा इसका हार्डवेयर ऑप्शंस भी रहेंगे, वेदर इट इज़ M1 M2, कितना गिग्स ऑफ रैम है, कितना स्टोरेज है, ऐसी सारी डिटेल्स जो होती हैं वो इस ऑप्शन के अंदर रहती हैं। अगर मैं इसे VO स्पेस करके एक्सेस करता हूँ तो वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, बट मैं अभी इसको एक्सेस नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं अगले ऑप्शन पर VO डाउन एरो से चलता हूँ। System settings. 1 update. सिस्टम सेटिंग्स, जिसे कुछ वर्जन्स में अर्लियर में सिस्टम प्रेफरेंसेस के नाम से भी जाना जाता था, तो ये वही सिस्टम सेटिंग्स भी है जिसे आप और भी तरीके से एक्सेस करते हैं बट ये ईजीएस्ट वे है। आप मेन्यू बार प्रेस किए, VOM कीजिए और सिस्टम सेटिंग्स पर जा कर के आप इसको लॉन्च करने के लिए VO स्पेस कर दीजिए, तो ये ऑब्वियसली ओपन हो जाएगा। सो ये सिस्टम सेटिंग्स है। आगे चलते हैं। App Store ellipsis. ऐप स्टोर ये यहाँ पर मौजूद है। Recent items. Submenu. रीसेंट आइटम्स, और ये एक सब मेनू भी है इसका। अब रीसेंट आइटम्स में क्या है कि जो भी अभी रिसेंटली आपने खोला है, ओपन किया है, एक्सेस किया है, चाहे वो फाइल थी, चाहे वो फोल्डर थी, चाहे वो कोई एप्लीकेशंस थी, वो सारी यहाँ पर आपको दिखाएगा रिसेंट में। अगर आप रिसेंटली उनके साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनको जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। इस मेन्यू बार का जो सब मेनू है, यानी कि रिसेंट के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनको ओपन करने के लिए मैं राइट एरो प्रेस कर सकता हूँ और उसके बाद अप एंड डाउन एरो से नेविगेट कर सकता हूँ। Recent items. Submenu 22 items App Store. अब यहाँ 22 आइटम्स दिखा रहा है कि मैंने लास्टली जब से इसको क्लियर नहीं किया है, यहाँ पर 22 आइटम्स यूज़ किए हैं। कौन कौन सी, एक बार थोड़ा सा हम इसमें व्यू ले लेते हैं डाउन एरो करके। Finder. Installer. Microsoft Excel. Microsoft OneNote. Microsoft Word. MK. OBS. QuickTime Player. Documents. Dimmed. ओके, तो ये देखा आपने, डिफरेंट एप्लीकेशंस मुझे शो कर रहा है। आप एरो से ऊपर चला रहेगा वापस, सेम चीज़। QuickTime. OBS. MK. Microsoft Auto Update. Installer. Finder. ओके, तो आपने देखा कि उन्हीं एप्लीकेशंस, उन्हीं चीज़ों को मुझे दोबारा से वो Installer. दिखा देता है। तो मैं इसको बाहर आने के लिए लेफ़्ट एरो प्रेस करता हूँ। Apple. Menu 10 items. Recent items. Submenu. तो रिसेंट आइटम्स, इनसे आगे चलते हैं डाउन एरो करते हुए, VO डाउन। Force quit ellipsis command option. Escape. कमांड ऑप्शन एस्केप, ये एक की कम्बिनेशन है जो फोर्स क्विट के लिए यूज़ होता है। जब आप किसी एप्लीकेशंस के ऊपर हैं, काम कर रहे हैं किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या किसी और रीज़न से आप चाहते हैं कि सारी की सारी एप्लीकेशंस को मैं इकट्ठा ही क्विट कर दूं, एक ही बारे में क्लोज़ कर दूं, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग दैम वन बाय वन। सो इन वन गो, इन ऑर्डर टू क्लोज ऑल दोज ऐप्स, ये एक की कम्बिनेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, कमांड ऑप्शन एस्केप। सो इन तीनों कीज़ को हम इकट्ठा प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आपसे वो कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आएगा, पूछेगा कि आप सभी एप्लीकेशंस को क्विट करना चाहते हैं। तो अगर आप क्विट पे VO स्पेस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उसको क्लिक करते हैं, तो
सारी एप्लीकेशंस क्विट हो जाएंगी। तो आगे चलते हैं। Sleep. स्लीप जैसा कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसका टाइटल ही सुजेस्ट कर रहा है। स्लीप वो ऑप्शन है, जब आप विंडोज़ में भी Alt F4 करते थे डेस्कटॉप के ऊपर से, तो आपको कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है वो, जैसे हाइबरनेट, शट डाउन, स्लीप, रीस्टार्ट, लॉग आउट, उस तरीके के ऑप्शंस देता है। उसमें एक स्लीप भी होता है। सो यहाँ पर भी स्लीप का सीधा सा अर्थ है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वहीं पर रहेंगे। लैपटॉप मोमेंटरली बंद हो जाएगा, जब तक कि आप उसको नेक्स्ट यूज़ नहीं करते, वेकअप नहीं करते, तब तक के लिए वो बंद रहेगा। लेकिन वहाँ ईज़िली वो दोबारा से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दूसरा, आपको पासवर्ड फिज़िकली इनपुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो आपका बायोमेट्रिक्स है, फिंगरप्रिंट है, केवल उसी से ही आप इस लॉगिन स्क्रीन को एक्सेस कर पाएंगे। यदि आप इसे शट डाउन करते हैं तो उसके बाद आपको पासवर्ड इनपुट करना ही पड़ेगा, फिर वो फिंगरप्रिंट से आपका जो इनपुट है वो नहीं लेगा, उसको सिक्योरिटी को बाईपास वो नहीं करे, अनलॉक नहीं करेगा। सो स्लीप आपने जान लिया है, आगे चलते हैं। Restart ellipsis. रीस्टार्ट, ऑब्वियसली दोबारा से बंद करके चलाना चाहते हैं तो रीस्टार्ट का ऑप्शन ले सकते हैं। आगे Shut down ellipsis. देन शट डाउन, जो ऑब्वियसली हम करते ही हैं, अगर हमें फ्रीक्वेंटली काम नहीं करना है तो दिस ऑप्शन वर्क्स। शट डाउन, इट शट्स डाउन द मशीन इमीडिएटली। और एक और बात, इसके बाद एक कंफर्मेशन भी आती है, वो ये पूछता है आपसे कि जो करंट एप्लीकेशंस हैं अभी, क्या आप नेक्स्ट लॉगिन पे भी उनको वापस से रन करना चाहेंगे। तो वहाँ पे टिक बॉक्स है, आप उसको टिक करते हैं, चेक करते हैं, तो वही एप्लीकेशंस दोबारा ओपन हो सकती हैं, अदरवाइज़ क्लोज़ हो जाएगा। कुछ भी नॉर्मली वो ओपन होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Lock screen command control. Q. लॉक स्क्रीन, सो अगर कमांड कंट्रोल और Q इस कॉम्बिनेशन को प्रेस करेंगे तो सीधा सीधा हम लॉक स्क्रीन पर चलते हैं, जहाँ पर हमें से वो पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड होने के बाद फिर से वो लॉगिन कर पाएंगे। Log out Harbhajan Singh ellipsis command shift. Q. लॉग आउट, इट ऑल्सो वर्क्स द सेम वे। आपको अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं मशीन पे, तो आप इसको लॉग आउट को यूज़ कर सकते हैं कि मैं अपने हरभजन नाम के अकाउंट से बाहर आ जाता हूँ और मुझे किसी और अकाउंट पे जाना है, तो उस केस में मैं पहले अकाउंट को लॉग आउट करके किसी और अकाउंट में जा सकता हूँ। आगे चलते हैं। Log out Harbhajan Singh ओके, ellipsis ये command लास्ट shift. ऑप्शन है यहाँ Q. पे। सो ये 10 के 10 ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर किए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि सेटिंग्स, जो सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है, दैट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टम सेटिंग्स को यहीं से एक्सेस कर सकता हूँ, ताकि मुझे सेटिंग्स एप्लीकेशंस वगैरह में जा कर के उसको ओपन नहीं करना पड़े। तो चलिए, एप्पल मेन्यू पूरा हुआ, और एक बार अभी ऊपर जा कर के नेक्स्ट पे चलते हैं। About this Mac. ओके, अभी नेक्स्ट मेन्यू में जाने के लिए मैं वी राइट प्रेस करता हूँ। Finder. Menu 7 items. फाइंडर मेन्यू में अभी मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे 7 आइटम्स हैं। फाइंडर एक किस्म से दिस पीसी जैसा विंडो में होता है, तो उस टाइप की चीज़ है ये, और डेस्कटॉप भी इसी का पार्ट रहता है। सो फाइंडर में आप फ़ोल्डर्स अरेंज कर सकते हैं, फाइल्स रख सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ोल्डर्स भी यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो उस सब तरीके की चीज़ें फाइंडर में रहती है। क्या क्या ऑप्शन है, एक बार वीडियो डाउन एरो करके नेविगेट करते हैं इसका जो बाकी आइटम्स है इसमें। About Finder. पहला अबाउट फाइंडर, तो सिंपली एज द टाइटल सुजेस्ट, फाइंडर के बारे में ही बताएगा, तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। Settings ellipsis command, comma. कमांड कॉमा, ये की कॉम्बिनेशन है, अगर आप प्रेस करते हैं तो सेटिंग्स आ जाती है, मगर ये सेटिंग्स पहले वाली सेटिंग से डिफरेंट है। जो पहले सेटिंग्स आई थी एप्पल मेन्यू में, वो थी सिस्टम सेटिंग्स, तो पूरे सिस्टम की सेटिंग्स आपको वहाँ पर मिलती हैं। बट ये जो सेटिंग होती है कमांड कोमा वाली, ये ऐप स्पेसिफिक सेटिंग होती है। अगर फाइंडर में है तो आपको कमांड कोमा प्रेस करने से मिलेगी, या फिर यहाँ पर ही मैं स्पेस कर देता हूँ, वीओ स्पेस, तो ये लॉन्च हो जाएगी, सेटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा, मेरे पास सेटिंग विंडो आ जाएगी। बट ये केवल फाइंडर की सेटिंग्स होंगी। अगर आप ऐप स्टोर में हैं तो ऐप स्टोर की सेटिंग्स होंगी। आप किसी और एप्लीकेशन में, नोट्स में, पेजेस या नंबर्स में हैं तो उनसे कॉरस्पॉन्डिंग सेटिंग्स ही ओपन होंगी। तो ये उस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, Empty bin ellipsis command shift, delete. कमांड शिफ्ट डिलीट, ये जो 3 की कॉम्बिनेशन को प्रेस करके हम बिन को क्लियर कर सकते हैं। बिन मीन्स जहाँ पे हमारी सारी डिलीटेड फाइल्स जाती हैं। किसी भी फाइल को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम कमांड बैक स्पेस
अगर किसी कीबोर्ड में डेडिकेटेडली कमांड की है तो कमांड डिलीट भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास मैकबुक एयर में वो डेडिकेटेड की प्रोवाइडेड नहीं है, तो मैं कमांड डिलीट से किसी भी आइटम को, किसी फाइल या फोल्डर को, एप्लीकेशन को डिलीट कर सकता हूँ एंड दैट आइटम विल बी मूव टू बिन। वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगी, बिन फोल्डर में चली जाएगी। और आप चाहें बिन को क्लियर करने के लिए तो वहाँ पर ये की कॉम्बिनेशन प्रेस करते हुए कमांड शिफ्ट डिलीट या कमांड शिफ्ट बैकस्पेस, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, येस करने पे या क्लियर करने पे वो उसको सारा फाइल्स को डिलीट कर देगा। सो जब हमारे पास सिस्टम स्टोरेज लिमिटेड रहता है, जैसे मेरे केस में आई एम हैविंग ओनली 250 गिग्स ऑफ स्टोरेज, तो ये मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि मैं फ्रीक्वेंटली बिन को क्लियर करते रहूं ताकि अनवांटेड फाइल्स का बर्डन मेरे स्टोरेज के ऊपर ना पड़े। आगे चलते हैं। Services, submenu. सर्विसेज, तो ये भी इसका एक सब मेनू है। उसको एक्सेस करने के लिए हम राइट एरो प्रेस कर सकते हैं। Services, submenu 3 items WinZip Safe Share. विनजिप सेफ शेयर, तो विनजिप से शेयरिंग का ऑप्शन है ये। Services settings ellipsis. सर्विसेज की सेटिंग्स है। Services settings ellipsis. ओके, ये दो ही ऑप्शन Wins, यहाँ पर files and folders, ओके, ऊपर dim. एक और है फाइल्स एंड फोल्डर्स। सो यहाँ हमारा इनसे अभी तक कोई काम नहीं है, इनसे बाहर आते हैं। Finder, menu 7 items services, submenu, hide finder command, H. ओके, अगर आप फाइंडर विंडो को हाइड करना चाहते हैं तो कमांड एच से आप इसे हाइड कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन पर ये कमांड चलती है, तो दैट इज़ रियली नॉट रिक्वायर्ड हियर, आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। Hide others command option, H. और हाइड अदर्स, इसके अलावा बाकी कुछ चीज़ें अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो इससे हाइड हो जाएंगी, बट स्टिल वी डोंट वांट दिस एज वेल। नेक्स्ट, Show all, dimmed. शो ऑल, अगर हाइड हुआ होगा तो आप इस कमांड के या यहाँ पर क्लिक करके उनको हाइड को शो कर सकते हैं। Show all, dimmed. ओके, तो ये लास्ट ऑप्शन था यहाँ पे, ये हमारा सेकंड मेन्यू था, फाइंडर मेन्यू। तो अभी नेक्स्ट में जाएंगे। पहले मैं वियो होम से स्टार्टिंग में आता हूँ About finder. और अभी आगे चलते हैं वियो राइट एरो से। File, menu 22 items. सो ये फ़ाइल मेन्यू है और यहाँ पर 22 आइटम्स हैं। तो बेसिकली फ़ाइल मेन्यू आपका काफ़ी फेमिलियर रहेगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा ये सारी चीज़ें हमारे को फ़ाइल मेन्यू के अंदर विंडोज़ पर भी देखने को मिलती हैं। सो वियो डाउन प्रेस करता हूँ डिफरेंट आइटम्स को यहाँ पर लाने के लिए। New finder window command, N. पहला न्यू फाइंडर विंडो, कमांड एन, कमांड एन को करके आप एक न्यू फाइंडर विंडो लॉन्च कर सकते हैं, बट यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। New folder command shift, N. ये की कॉम्बिनेशन यूज़फुल है हमारे लिए, कमांड शिफ्ट एन एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करने की ये शॉर्टकट कमांड है। सो कमांड शिफ्ट एन, आपको इसको रिक्वायरमेंट रहेगी जब भी आपको नया फ़ोल्डर बनाना होगा। तो आप इस कमांड को जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने फ़ोल्डर का टाइटल डालने के लिए टेक्स्ट बॉक्स खुल जाता है। उसमें आप अपना फ़ोल्डर को जो टाइटल देना चाहते हैं वो डालिए और उसके बाद रिटर्न की प्रेस कर दीजिए, तो वो वहाँ पर फ़ोल्डर बन जाता है। आगे चलते हैं। New folder with launcher jar temp command control, N. कमांड कंट्रोल एन। New folder with launcher jar temp command control, ओके, N. न्यू फोल्डर विद टी लॉन्चर, जिस पर मेरा ऑलरेडी वॉइस ओवर का कर्सर है वो वहाँ के हिसाब से बता रहे हैं। तो अगर मैं उस फोल्डर के अंदर ही कुछ फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, केवल उससे रिलेटेड ही, तब मैं इस कमांड को ले सकता हूँ, अदरवाइज़ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। New smart folder. न्यू स्मार्ट फोल्डर, ट्रूली स्पीकिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि ये स्मार्ट फोल्डर किस तरीके का फ़ोल्डर रहेगा, बट हो सकता है इसमें कुछ स्पेशल कैपेबिलिटीज़ होंगी, कुछ फ़ोल्डर को एक स्पेशल डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया होगा, कुछ एक फ़ीचर्स होंगे उसके जो नॉर्मल फ़ोल्डर में नहीं होते हैं। तो उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, बट स्टिल अभी के लिए इसको ऐसा ही रखते हैं और इसके बारे में मुझे अभी तक कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। आगे चलते हैं। New tab command, T. न्यू टैब, कमांड टी। टैब्स किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की डिफरेंट विंडोज़ होती हैं, और अगर आप एक न्यू टैब यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कमांड टी प्रेस करके फाइंडर विंडो का ही एक नया टैब खोल सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आगे चलते हैं। Open command, O. कमांड ओ, कोई फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है ऑलरेडी, कोई फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, उसमें खोलना चाहता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ, तो ये एक डिफ़ॉल्ट कमांड है वॉइस ओवर में, मैक ओएस में सभी जगह यूज़ होती है। तो कमांड ओ से उसको आप ओपन कर सकते हैं।
Open with, submenu. ओपन विद, ओपन विद मीन्स जिस फाइल और जिस फोल्डर के ऊपर मेरा कर्सर हाईलाइटेड है तो ऑब्वियसली फ़ाइल के ऊपर ही होगा, तभी मुझे वो ओपन विद का ऑप्शन ज़्यादा देगा। कोई ज़िप फाइल है या कोई नॉर्मल एप्लीकेशन है या कोई और किस्म की फ़ाइल है तो वो ओपन विद का ऑप्शन देता है कि आप उसे डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन से खोलना चाहते हैं या किसी और एप्लीकेशन से, या कई बार ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में उस फाइल को ओपन करने के लिए एप्लीकेशन होती ही नहीं है, तो आपको वो कहता है कि आप उसे चूज़ कीजिए या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आगे चलते हैं। Close window, dim command, W. कमांड W विंडो को क्लोज़ करने की कमांड है और सिस्टम वाइड यही कमांड लागू होती है, चाहे किसी भी एप्लीकेशन को हम क्लोज़ करते हैं और किसी भी खुले हुए टैब्स को और विंडोज़ को जब हमने क्लोज़ करना होता है तो कमांड W की जो कमांड है वो दी जाती है। Get info command, I. कमांड आई, गेट इन्फो। मान लीजिए कि मैं किसी फ़ोल्डर के ऊपर हूँ और मुझे जानना है उसके बारे में कि कितना उसका साइज़ है, क्या टाइप ऑफ फ़ोल्डर है वो, और क्या लेबल है उसका, और भी जो एलिमेंट्स आइकन से रिलेटेड, उसके व्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी ऐसे ऑप्शंस मैं जानना चाहता हूँ, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। तो जैसा विंडोज़ में हम प्रॉपर्टीज़ में जाते थे तो वहाँ बताता था, तो यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमांड आई करके मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। Get info command, I. आगे चलते हैं। Rename. रीनेम तो कोई कमांड नहीं है यहाँ पर दी गई, बट आप रीनेम कर सकते हैं इसको क्लिक करके। Compressed launcher jar temp. कंप्रेस्ड, क्योंकि मेरे पास विनरार और विनजिप वगैरह सब इंस्टॉल्ड हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट भी एक विनजिप की इसमें एप्लीकेशन होती है, तो उसको कंप्रेस करने के लिए बोल सकता है, रार फाइल या जिप फाइल में कन्वर्ट करने के लिए किसी फ़ोल्डर को, ताकि आप उसे आगे ईज़िली शेयर कर सकें। तो आगे चलते हैं। Duplicate command, D. कमांड डी, डुप्लीकेट। जिस एप्लीकेशन फ़ोल्डर या किसी भी चीज़ पे मैं हूँ, जिस आइटम पे हूँ, उसी की एक कॉपी चाहता हूँ तो कमांड डी प्रेस करूँगा तो एक उसकी कॉपी बन जाएगी, उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। Make alias command control, A. कमांड कंट्रोल ए, मेक एलियस। मेक एलियस भी एप्लीकेशन बिल्कुल इसी की तरह से काम करता है, कमांड डी की तरह से। हालांकि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, पर जहाँ तक मुझे थोड़ा मालूम है, आइडिया है, तो मुझे लगता है कि ये भी जैसा एक कॉपी रहती है उसी वे में शायद एलियसेस भी वैसे ही काम करते हैं कि एक चीज़ का वो ऑलमोस्ट रेप्लिका ही रहेगा, उसकी एक कॉपी ही रहेगी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे Quick look launcher jar temp command, Y. कमांड वाई, क्विक लुक। क्विक लुक होता है कि आपको उस पर्टिकुलर फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन जिस पे भी आप हैं उसके बारे में एकदम से कुछ शेयर करना है, उस एकदम से कुछ उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो सिंपली उसके अंदर झांक करके थोड़ा सा देखने के लिए और बेसिकली शेयरिंग के लिए ही इसको हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम स्पेस बार वैसे क्लिक करते हैं किसी भी आइटम के ऊपर तो ये ऑप्शन हमारे को क्विक लुक वाला प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं। Print command, P. प्रिंट की कमांड है, कमांड पी। इस पेज को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं कमांड पी प्रेस करेंगे तो जो भी वहाँ पर अवेलेबल प्रिंटर्स होंगे उनके माध्यम से आप इसको प्रिंट कर पाएंगे। Share ellipsis. शेयर, तो यहाँ भी स्पेस करता हूँ तो जिस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर मैं रहता हूँ, जिस फोल्डर पे रहूँगा, तो उसको कैसे शेयर किया जा सकता है उसके डिफरेंट ऑप्शंस आपको देगा। तो ये ऑलरेडी फेमिलियर चीज़ है, विंडो में भी हम इसे ऐसा ऑप्शन लेते रहे हैं। तो शेयरिंग मीन्स आप किसी से उस फोल्डर या उस फाइल को शेयर करना चाहते हैं, उसको सेंड करना चाहते हैं। Show original, dim command, R. शो ओरिजिनल, कमांड आर। ये डिम्ड है क्योंकि पहले ओरिजिनली इसका कोई और फोल्डर का रूप नहीं था, सो कभी पहले रहा हो, मैंने उसको डिलीट कर दिया हो और दोबारा से उसको कुछ चेंजेस किए हों, तो उस केस में ये ओरिजिनल वाला काम आ सकता है कि पहले वो जैसा था उसको वैसा ही प्रेजेंट किया जाए। आगे Add to sidebar command control, T. ऐड टू साइड बार, ये हमारा ईज़ ऑफ कंफर्ट है। तो हमारा कंफर्ट है ये कि अगर हम चाहें इन सभी फ़ोल्डर्स में से किसी को भी, किसी फ़ाइल को भी, ऑब्वियसली ये फ़ोल्डर्स के लिए काम आता है, फ़ाइल्स के लिए तो कोई इम्पोर्टेंट बात है नहीं है। सो किसी फ़ोल्डर को जो आपके डेस्कटॉप पर पड़ा है या कहीं भी पड़ा है, अगर आप चाहते हैं कि उसको साइड बार में ऐड करना तो उसको यहाँ से ऐड किया जा सकता है। साइड बार आप जैसा ऑलरेडी शायद फेमिलियर होंगे कि जब हम नेविगेट करते हैं फ़ाइल सिस्टम के अंदर तो वहाँ एक साइड में एक बार बना होता है
जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट रूट फोल्डर्स का वहाँ पे पाथ रहता है, जैसा कि लाइब्रेरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, या और इस तरीके के जो मेन रीसेंट, देन रीसेंट के अंदर फिर डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स और बहुत सारे अदर फोल्डर्स आते हैं, फिर आई क्लाउड आता है, आई क्लाउड के अंदर फिर फोल्डर्स आते हैं। तो इसके लिए साइड बार में एक मेन लिस्ट ऑफ फोल्डर्स होती है वहाँ पे। तो आप चाहें तो किसी फोल्डर को अपनी कन्वीनियंस, अपने कंफर्ट के हिसाब से वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Move to bin command. Delete. कमांड डिलीट, ये किसी भी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो कमांड डिलीट से बिन में चली जाएगी। Eject. Dim command. E. इजेक्ट कमांड ई, अगर आपने कोई इजेक्टेबल मीडिया लगाया हुआ है, कोई सीडी ड्राइव लगाई हुई है, यूएसबी ड्राइव लगाई हुई है, इन दैट केस इट वर्क्स। उसको इजेक्ट कर रहे हैं, पहले आप उसको इजेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे, तो ये वो ऑप्शन है। Tags. Interactive. टैग्स इंटरैक्टिव, सिंपली टैग्स हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें यहाँ पे। आगे चलते हैं। Find command. F. फाइंड, उसकी जो कमांड दी गई है कमांड एफ़, तो कमांड एफ़ का जो कम्बिनेशन प्रेस करते हैं तो फाइंड विंडो खुल जाती है, तो वहाँ पर आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। Find command. F. ओके, तो ये लास्ट ऑप्शन था यहाँ पे। तो ये थी हमारी जो फाइंडर की जो, सॉरी फाइंडर में कह रहा हूँ, फाइंडर में ही हमारा जो नेक्स्ट मेन्यू था यहाँ पे, तीसरा मेन्यू की हम बात कर रहे थे, फाइल मेन्यू, तो ये उसका लास्ट ऑप्शन है। तो अभी शुरू में जाने के लिए मैं वीओ होम प्रेस करता हूँ। New Finder window command. N. ओके फिर से फाइल के पहले ऑप्शन पर हम आ गए हैं। तो आगे चलने के लिए वीओ राइट एरो करते हैं। Edit. Menu 9 items. एडिट मेन्यू में आए हैं अभी, और यहाँ 9 ऑप्शंस हैं। एडिट में कॉपी, पेस्ट, कट, इस तरीके के ऑप्शंस रहते हैं। चलिए देखते हैं एक बार। वीओ डाउन एरो। Undo move of October 12th, 2024. 062510. Redo. Undo move of October 12th, 2024. 062510. Mov command. Z. कमांड Z और कमांड Z, तो अनडू की ये कमांड है बाय डिफ़ॉल्ट, विंडो में भी यही रहती है, तो यहाँ पर भी वही है। एक्सीडेंटली आपने कुछ रीनेम किया, कुछ डिलीट किया, कोई ऐसा किया आप नहीं चाहते थे, गलती से हो गया, या उसे आप बैक टू बेसिक्स लेकर के आना चाहते हो, तो उसके लिए अभी अभी किए हुए एक्शन को रीपरफॉर्म करने के लिए, सॉरी रीपरफॉर्म नहीं, उसको बिल्कुल ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए आप वहाँ पर कमांड Z प्रेस कर सकते हैं। आगे Redo. Dim command shift. Z. कमांड शिफ्ट Z, अगर रीडू करना चाहते हैं, यानी अभी अभी जो एक्शन परफॉर्म किया था तो आपने क्या किया, उसको अंडू कर दिया, बट अंडू के बाद तो आपको फिर से लगा नहीं, जो पहला अभी मैंने किया था चेंज वो सही था, आप फिर से उस रीडू वाले ऑप्शन पे जाने के लिए यहाँ पर कमांड शिफ्ट Z कर सकते हैं, ताकि आप फिर से अभी अभी पीछे छोड़े हुए एक्शन को उसके ऊपर दोबारा से जा सकें। तो सीधी सी बात है, कमांड Z जो होता है वो पीछे जाने के लिए होता है, और कमांड शिफ्ट Z मीन्स अभी एक्शंस में जो आगे की ओर बढ़ने के लिए होता है। आगे चलते हैं। Cut. Dim command. X. कमांड X तो एक डिफ़ॉल्ट कमांड है, विंडो में कंट्रोल के साथ ये कमांड्स चलती हैं, यहाँ पर कमांड के साथ चल रही है। कमांड X कट कर देता है, और जो फाइल होती है वो क्लिपबोर्ड पे रहती है, जिसे कहीं आप पेस्ट कर सकते हैं। Copy to launcher jar temp command. C. तो यहाँ पर कॉपी, अभी क्योंकि मेरा जो कर्सर है वो टी लॉन्चर पर हाईलाइट है, तो वहाँ पर वो उस फोल्डर का नाम लेकर के कॉपी करने के लिए बोल रहा है, अदरवाइज़ कमांड C से किसी को भी कॉपी किया जा सकता है। आगे चलते हैं। Paste. Dim command. V. कमांड V, कॉपी की हुई, कट की हुई चीज़ को अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो कमांड V से पेस्ट हो जाएगा। Select all command. A. सेलेक्ट ऑल की कमांड, यहाँ पर कमांड A है। Show clipboard. शो क्लिपबोर्ड, अगर आप चाहें भी क्लिपबोर्ड पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तो उसको देखने के लिए आप यहाँ पर इसको परफॉर्म कर सकते हैं, यानी वीओ स्पेस करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे होता क्या है, क्लिपबोर्ड में कई बार कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रह जाती है और हमें मालूम नहीं होता कि वहाँ पे है या नहीं, तो अगर उसको हम जानना चाहें वाकई कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मोस्ट सेंसिटिव है और हम चाहते हैं कि माई क्लिपबोर्ड शुड बी क्लियर, सो इन दैट केस हम यहाँ पर ये ऑप्शन ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। Start dictation ellipsis. स्टार्ट डिक्टेशन, अगर आप डिक्टेशन शुरू करना चाहते हैं यहाँ पे तो कर सकते हैं, वैसे इसकी शॉर्ट कमांड ऑलरेडी आप बना सकते हैं, और डिफरेंट की कम्बिनेशंस के ऊपर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। Emoji and symbols. इमोजी एंड सिम्बल्स, तो
जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, टाइप करते हुए आप डिफरेंट इमोजीज सिंबल्स लेना चाहते हैं, इसके लिए भी आप कोई कमांड ऑलरेडी रख सकते हैं। आगे चलते हैं। Emoji and symbols. ओके, तो ये यहाँ पर लास्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा था। अभी हम स्टार्टिंग में चलते हैं एक बार फिर से वीओ होम प्रेस करके। Undo move of October 12th, 2024. Okay, 06 मैं पहले ऑप्शन पर आ गया हूँ। 2510. Mov command. Z. अभी नेक्स्ट मेन्यू में जाने के लिए मैं फिर से वीओ राइट प्रेस करता हूँ। View. Menu 19 items. ओके, हम व्यू मेन्यू में हैं और व्यू मेन्यू होता है जो ऑलमोस्ट वो विजुअल्स से रिलेटेड और आइटम्स को, फोल्डर्स को आपने किस तरीके से देखना होता है, किस तरीके से आप चाहते हैं उनको एक्सेस करना। आप एज ए लिस्ट चाहते हैं, एज एक गैलरी चाहते हैं, लिस्ट ऑफ आइकन्स चाहते हैं, एक कॉलम के रूप में ब्राउज़र या कॉलम के रूप में आप उसे चाहते हैं। सो ये ऐसे ऐसे ऑप्शंस यहाँ पर रहते हैं। सॉर्टिंग के ऑप्शंस होते हैं कि सॉर्ट बाय उसको नेम करना है, डेट करना है। सो फ़िल्टरिंग का ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरीके के ऑप्शंस वीओ में रहते हैं। चलिए देखते हैं एक बार वीओ डाउन एरो प्रेस करते हुए कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। As icons. Dim command 1. एज आइकन्स डिम्ड है यहाँ पे, कमांड 1। तो अगर मैं किसी लिस्ट में होता, ऐसी फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस में होता, वहाँ पे काफ़ी सारी आइटम्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर मेरे को ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाता। बट यहाँ पर एज आइकन्स का ऑप्शन है, तो आप चाहें तो आइकन्स की तरह से आप इसको व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिम्ड है, बट बाकी जगह पे जहाँ पर वो रेलेवेंट होगा वहाँ डिम्ड नहीं होगा, तो आप इजीली वहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, As list. Dim command 2. एज लिस्ट, तो लिस्ट के रूप में भी हम टिक कर सकते हैं जहाँ पर ये ऑप्शंस रेलेवेंट होंगे उस जगह पे। होगा क्या कि आइकन्स में तो लेफ़्ट टू राइट और अपसाइड डाउन इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, एक गैलरी की तरह से वो अरेंज होते हैं और आइकन्स उसमें मेनली डोमिनेंट होते हैं। और लिस्ट में एक के नीचे एक आइटम्स अरेंज होती हैं, उसमें लेफ़्ट और राइट में जो नेविगेशन होता है, अब या विजिबली आप कहिए, मतलब एरो की से तो हो सकता है कि वो चल ही जाए, लेकिन अगर हम विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहाँ पर लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट नहीं होगा, अपसाइड डाउन होगा, जो लिस्ट के रूप में होगा। आगे, As columns. Dim command 3. एज़ कॉलम, तो कॉलम में क्या होगा कि जितनी भी आइटम्स हैं वो एक उनका ग्रुप बन जाएगा और उसमें जाने के बाद वो टेबल की तरह से आपको बिहेव करेंगी, यानी कॉलम्स और रोज़ के रूप में वो अरेंज हो जाएंगी। आगे चलते हैं। As gallery. Dim command 4. एज गैलरी, सो गैलरी का भी अपने आप में एक व्यू होता है। तो ये सारी चीज़ें विजुअली केवल वेट रखती हैं, वेटेज रखती हैं। सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरा जो मेनली सजेशन यहाँ पर रहता है कि आप इसको कॉलम वाला जो ऑप्शन होता है उसके ऊपर लेकर के रखेंगे, जिससे फ़ोल्डर्स को नेविगेट करने में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। एक बार कॉलम में चले जाएं तो अगर मेन फ़ोल्डर्स को ही एक्सेस कर रहे हैं या उनके सब फ़ोल्डर्स को, उनके अंदर डिफरेंट आइटम्स को, तो होता क्या है कि हम सिर्फ डाउन एरो प्रेस करते जाते हैं, जिस फोल्डर को ओपन करना है उसमें राइट एरो प्रेस करते हैं और आगे सब फोल्डर में फिर से राइट एरो प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से हम नेविगेशन बहुत ईजी हो जाता है। बाकी आप डिपेंडिंग ऑन योर नीड यू कैन सेट इट टू एनीथिंग यू लाइक। चलिए आगे चलते हैं। Use stacks command control 0. As use stacks command control 0. यूज़ स्टैक्स कमांड कंट्रोल 0, तो इसके बारे में मुझे अभी तक कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। स्टैक्स क्या चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ये भी आइकन जैसा कुछ रिलेटेड या कुछ फोल्डर्स जैसा कुछ रिलेटेड चीज़ें होंगी, बट स्टिल अभी इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो आगे चलते हैं। Sort by submenu. सॉर्ट बाय सब मेन्यू, सॉर्टिंग होता है कि आप सॉर्टिंग में किस तरीके से आप उन फोल्डर्स को देखना चाहते हैं, अरेंज जब वो आपको विजिबल होंगे तो किस वे में विजिबल होने चाहिए, क्या कि वो किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए जैसे A to Z, या उसको रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल भी बोल सकते हैं Z to A, ऐसा चाहिए, या आपको डेट्स के अकॉर्डिंग कि जिस जिस डेट में वो फ़ोल्डर बना है केवल उस डेट से ही वो आ जाए। सो नेम्स हो सॉर्टिंग में, डेट हो, या क्या और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। साइज़ कौन सा छोटा है, साइज़ में कौन सा बड़ा है, किस में ज़्यादा आइटम्स हैं, किस में कम Sort by आइटम्स, देखते हैं। submenu 10 items tick none command control option 0. तो यहाँ नन का ऑप्शन है कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कुछ सेट नहीं किया हुआ है, तो जैसा सिस्टम चाहेगा उसको वैसा वो कर सकता है, जैसा एक्चुअल में मैंने उसको यूज़ किया है वो वैसे ही आएंगे। Snap to grid. स्नैप टू ग्रिड, तो ग्रिड वही है, एक अरेंजमेंट बना देना उन आइकन्स का, उसको स्नैप टू ग्रिड यहाँ पे कहा गया है। आगे,
Name command control option 1. नेम का ऑप्शन यहाँ पे है, रेलेवेंट है। अगर आप उसको नेम्स के हिसाब से चाहते हैं कि सॉर्टिंग किया जा सके तो किया जा सकता है। Kind command control option 2. काइंड या टाइप ये हो सकता है कि आप किस टाइप ऑफ फाइल के बारे में या किस टाइप ऑफ फोल्डर के बारे में डिपेंड कर रहा है, सॉर्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनको छंटनी कर रहे हैं। जैसा कि आपके पास कोई MP3 फाइल्स पड़ी हुई हैं, आपके पास WMV फाइल्स हैं या और टाइप ऑफ फाइल्स हैं, यानी हो सकता है आपके पास DMG फाइल्स हो, तो आप किस टाइप ऑफ फाइल्स को यहाँ पे लाना चाहेंगे सॉर्ट करके। बाकी विजिबल नहीं होंगे, केवल जो आप सेलेक्ट करोगे वो सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। आगे Date last open command control option 3. डेट, तो कब आपने लास्ट उसको ओपन किया है या किस डेट में वो सेव किए गए हैं एक्चुअल में, उन सब चीज़ों से रिलेटेड। Date added command control option 4. डेट एडिट मीन्स जब आपने उसको एडिट किया, चेंज किया उस टाइम की डेट से। Date modified command control option 5. मॉडिफिकेशन, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन उसके अंदर किया गया जो एडिट के साथ मिलता जुलता ही है। Date created. डेट क्रिएटेड, जिस डेट में वो क्रिएट हुए। Size command control option 6. देन साइज़, कितना साइज़ है उनका, KBs, GBs, MBs में कितना साइज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप साइज़ के अकॉर्डिंग भी कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है सॉर्ट कर सकते हैं। Tags command control option 7. टैग्स, जो उसको डिफरेंट डिफरेंट टैग्स दिए गए हैं, आप जब यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कहीं पर है तो आप डिफरेंट टैग्स उसके साथ असाइन कर देते हैं कि अगर इन वर्ड्स को, कीवर्ड्स को भी कोई सर्च करता है तो आपकी वीडियो उन सर्च रिजल्ट्स में अपीयर होनी चाहिए। तो उस तरीके से यहाँ पर भी कुछ टैग्स हो सकते हैं फोल्डर्स के साथ या फाइल्स के साथ अटैच्ड, तो उनके अकॉर्डिंग भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। Tags command control option 7. तो ये लास्ट ऑप्शन था यहाँ पे टैग्स का। इस सब मेनू से बाहर आने के लिए मैं लेफ्ट एरो करता हूँ। View menu 19 items sort by submenu. आगे चलते हैं। Clean up selection. क्लीन अप सिलेक्शन, कुछ आपने सेलेक्ट किया और उनको आप हटा देना चाहते हैं, क्लीन अप कर देना चाहते हैं, तो उनको इस ऑप्शन के ज़रिए किया जा सकता है। Clean up by submenu. क्लीन अप बाय, उसमें फिर से वैसा ही सॉर्टिंग जैसे से ऑप्शंस रहेंगे तो वो हो सकते हैं, बट अभी के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आगे चलते हैं। Hide sidebar dim command control S. हाइड साइड बार, तो पहले भी ये ऑप्शन आया था, तो वैसा ही साइड बार का ऑप्शन, पहले ऐड टू साइड बार आया था बट यहाँ पे हाइड साइड बार है। अगर हम चाहे कि साइड बार नहीं दिखे तो हम उसे हाइड कर सकते हैं। Hide preview dim command shift P. हाइड प्रीव्यू, प्रीव्यू में क्या होता है कि आपको किसी लिस्ट में जाए बिना, किसी आइटम्स को, फोल्डर्स को ओपन किए बिना भी आपको एक प्रीव्यू देता है देखने के लिए। बाहर से मालूम होता है कि क्या कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है। सो वो प्रीव्यू देना है या नहीं देना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा सही है। Hide toolbar dim command option T. हाइड टूल बार, तो आपने देखा है बहुत सारी एप्लीकेशन, ऑलमोस्ट इन ऑल द एप्लीकेशन वी गेट द टूल बार, वहाँ पे रहता है ऊपर। सो उसे भी आप हाइड करना चाहते हैं, बट यहाँ तो टूल बार नहीं है क्योंकि मैं किसी ऐसी एप्लीकेशन में हूँ ही नहीं, इसलिए यहाँ पर टूल बार का ऑप्शन नहीं दे रहा, वो डिम्ड है। अदरवाइज़ इसको उस तरीके से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। Show all tabs dim command shift backslash. कमांड शिफ्ट बैक स्लैश, जो जितने भी टैब्स हैं, चाहे जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं वो तो शो होगा ही, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी सभी टैब्स साइमल्टेनियसली शो हो जाएं तो आप इस की कम्बिनेशन से कर सकते हैं। अभी के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। Hide tab bar dim command shift T. हाइड टैब बार, सभी टैब्स को अगर हाइड करना चाहते हैं उसके लिए है। आगे चलते हैं। Hide path bar dim command option P. पाथ बार, पाथ बार क्या रहता है कि जब आप सर्च करते हैं किन्हीं फाइल्स को, फोल्डर्स को, तो उनके साथ उनका पाथ भी दिया गया होता है कि किस पर्टिकुलर रूट फोल्डर में वो फाइल्स लोकेटेड हैं, तो वो पाथ बार को हाइड करना है कि नहीं, अभी के लिए कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगती। आगे चलते हैं। Hide status bar dim command slash. कमांड स्लैश, जो स्टेटस बार हमारा होता है जिसके ऊपर बैटरी, नेटवर्क, कंट्रोल सेंटर, ये सारे इस तरीके के ऑप्शंस हमें दिखाता है, तो उनको आपको हाइड कर सकते हैं, बट यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे Customize toolbar ellipsis dimmed. कस्टमाइज टूल बार, टूल बार को कुछ आप चेंज करना चाहते हैं उसकी लुक एंड फील में, तो कुछ आइकन्स में, कुछ और चीज़ों में तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Show view options command J. कमांड जे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये व्यू ऑप्शंस हैं,
एक तो ये व्यू मेन्यू है सारा का सारा हम देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी टिक कर सकते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए। कहीं पर लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस में हम जाते हैं, जब हम एप्लीकेशंस फोल्डर में जाएंगे कमांड शिफ्ट ए प्रेस करके, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें वहाँ पे मिलेंगी ऑलरेडी। तो उनमें क्या होता है कि वहाँ पर चाहें तो हम लिस्ट व्यू के रूप में देख लें उसे, आइकन्स व्यू के, गैलरी व्यू के या कॉलम व्यू के रूप में हम उसे देख सकते हैं। पर यहाँ VOJ प्रेस करके आप उसे डिफ़ॉल्ट व्यू के रूप में भी सेट कर सकते हैं। आप जब कमांड J करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, ऑप्शंस ओपन होंगे, जिसमें वो आपसे वो सारे ऑप्शंस उस तरीके के देगा। बट एक ऑप्शन और देगा वहाँ पे, मान लीजिए आपने आइकन व्यू सेट किया हुआ है, तो वहाँ पर आइकन व्यू चेक्ड रहेगा, पर उसमें एक और ऑप्शन होगा कि यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट। सो उसको आप टिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आइकन व्यू को लेकर के ही चलेगा। कॉलम व्यू है तो वहाँ भी टिक करने पे वो बाय डिफ़ॉल्ट वही व्यू हो जाएगा। तो ये हैंडी हो सकता है। आगे चलते हैं। Show preview options. Dimmed. शो प्रीव्यू ऑप्शंस तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है। Enter full screen. Dimmed. F. एंटर फुल स्क्रीन, ये ठीक है। जैसे आप किसी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, कोई और वीडियो आपने प्ले की हुई है, तो फुल स्क्रीन रिक्वायर्ड है। जहाँ पे कोई साइटेड लोग देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रेफर करते हैं फुल स्क्रीन में इन सब चीज़ों को वॉच करना। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसको एक्टिवेट करके या F की से प्रेस करके फुल स्क्रीन का ऑप्शन ले सकते हैं। Enter full screen. Dimmed. ओके, F. तो ये लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे। मैं फिर से स्टार्टिंग में जाने के लिए वीओ होम प्रेस करूँगा। As icons. Dim command. 1. चलिए आगे, इससे नेक्स्ट मेन्यू में चलने के लिए हम लोग वीओ राइट एरो से आगे चलते हैं। Go. Menu 19 items. गो मेन्यू, तो इसमें भी 19 आइटम्स हैं और इसकी डिफरेंट आइटम्स देखने के लिए वीओ डाउन एरो से इसमें चलते हैं। Back. Dim command. Left bracket. Forward. Dim command. Right bracket. सो किसी भी एप्लीकेशन में, यहाँ उदाहरण के तौर पे मैं सफारी का एग्जांपल ले सकता हूँ। आप सफारी में हैं तो आप एक पेज आपने लोड किया, उसके अंदर किसी और लिंक पे चले गए तो पेज में भी नेक्स्ट लिंक पे हो गए। तो अब क्या होगा कि आपको पिछले मेन होम पेज पे वापस जाना है, तो उसके लिए ये जो कमांड है बैक वाली, यानी कि कमांड लेफ़्ट ब्रैकेट पी के बिल्कुल नेक्स्ट होता है। सो पी के नेक्स्ट जो बटन्स हैं आपके कीबोर्ड में वो लेफ़्ट और राइट ब्रैकेट्स हैं। सो कमांड लेफ़्ट ब्रैकेट से आप बैक नेविगेट करते हैं, पिछले पेज पर नेविगेट करेंगे, पिछले फ़ोल्डर पर भी नेविगेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन के पिछले पार्ट पर भी नेविगेट हो सकता है। सो डिफरेंट पिछली विंडो में भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इस तरीके के रहेंगे। बैक की रिक्वायरमेंट जहाँ पर भी होगी वहाँ पर ये कमांड लेफ़्ट ब्रैकेट काम करेगा और फॉरवर्ड के लिए कमांड राइट ब्रैकेट काम करेगा। आगे चलते हैं। Enclosing folder command. Up arrow. इन क्लोजिंग फोल्डर कमांड अप एरो, क्या होता है कि कई जगह पर, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे मैं हूँ, कोई फ़ोल्डर पड़ा है, उसे मैं ओपन करना चाहता हूँ। एक ऑप्शन तो हुआ कमांड O से मैं उसको ओपन कर सकता हूँ, बट एक ये ऑप्शन भी रहता है मेरे पास कि मैं कमांड डाउन एरो प्रेस करके उसे ओपन कर सकूँ। और कमांड अप एरो करने से क्या होगा कि फ़ोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर, मैं उसमें गया हुआ हूँ और मुझे मेन रूट में उसके बाहर के फ़ोल्डर के अंदर जाना है, तो क्या होगा कि वहाँ पर मैं फिर से कमांड अप एरो प्रेस करूँगा तो उस सब फोल्डर से हट के मेन फोल्डर के अंदर आ जाऊँगा। तो फोल्डर इन फोल्डर होता है जब, तो उसमें से पिछले फोल्डर के ऊपर आने के लिए या रूट फोल्डर पे आने के लिए आप कमांड अप एरो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, Recents command shift. F. कमांड शिफ्ट F, ये रिसेंट्स की कमांड है। जो आपने एप्पल मेन्यू में भी रिसेंट्स देखे थे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिली थी। तो यहाँ पर अगर फ़ोल्डर्स वगैरह से रिलेटेड बात करते हैं कि किन फ़ोल्डर्स को रिसेंटली अभी आपने देखा है, ओपन किया है, एक्सेस किया है, उसको अगर आप लाना चाहते हैं तो कमांड शिफ्ट F से आप रिसेंट विंडो को ला सकते हैं। आगे, Window. Menu 9 items. सॉरी, Go. Menu 19 items. Back. For. Enclose. Recents command shift. F. ओके, रिसेंट्स के बाद आगे चलते हैं। Documents command shift. O. डॉक्यूमेंट्स कमांड शिफ्ट O, ये जो की कॉम्बिनेशन है कमांड शिफ्ट O, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए शॉर्टकट है। आप इसे प्रेस करेंगे तो जैसा विंडो में आप डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाते थे जो कि बेसिकली सी ड्राइव में यूज़र्स में जा कर के आगे डॉक्यूमेंट्स में होता था, तो आप सीधा सीधा इसको प्रेस करके डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं। आगे, Desktop command shift. D. कमांड शिफ्ट D, डेस्कटॉप फोल्डर में आप जा सकते हैं। बट एक और कमांड जो आपको मैंने शुरू में बताई थी, पिछले ट्यूटोरियल की आई थिंक बात है वो, या शायद लास्ट ट्यूटोरियल में भी मैंने उसको जिक्र किया था, वो कमांड थी VO शिफ्ट D। तो वो भी डेस्कटॉप है बट वो फाइंडर विंडो का एक डेस्कटॉप है, यानी कि आप डेस्कटॉप के किसी फ़ोल्डर के
बिल्कुल उसमें जो आइटम्स हैं आप उनके ऊपर चले जाते हो। बट अभी ये वाला जो की कम्बिनेशन अगर आप प्रेस करेंगे, यानी कि कमांड शिफ्ट डी फॉर डेस्कटॉप, तो क्या होगा कि डेस्कटॉप के फ़ोल्डर के ऊपर बाहर आप नेविगेट हो जाएंगे। उसके अंदर जाने के लिए आपको वी शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करना होगा। आगे चलते हैं। Downloads command option L. डाउनलोड्स, सो कोई भी डाउनलोड चीज़ें जो आपने सफारी से की हैं, क्रोम से की हैं, तो वो सब के सब डाउनलोड्स में आएंगी। उस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए शॉर्ट कमांड होगी यहाँ पे कमांड ऑप्शन एल। तो कमांड ऑप्शन एल प्रेस करने पे डाउनलोड फोल्डर खुल जाएगा। Home command shift H. कमांड शिफ्ट एच, होम। तो होम मेन आपकी विंडो है, आप इसका यूज़र है एक किस्म से आप कह लीजिए। जैसे हरभजन मेरा नाम है, मेरे नाम के से जो यूज़र अकाउंट बना हुआ है, तो डायरेक्टली अगर मैं अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली कमांड शिफ्ट एच प्रेस करता हूँ तो मुझे वो सीधा मेरा यूज़र के ऊपर लेकर के चला जाएगा। नेक्स्ट, Library. लाइब्रेरी, ये भी एक फ़ोल्डर रहता है रूट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर कोई शॉर्ट कमांड नहीं है, आप रख सकते हैं चाहें तो, बट कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। Computer command shift C. कमांड शिफ्ट सी, कंप्यूटर। सो कंप्यूटर यहाँ पर सिंपली आपकी हार्ड ड्राइव और कुछ एक रूट फोल्डर्स हार्ड ड्राइव के अंदर के जो ऑप्शन हैं वो रहते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर अगर वेंचुरा इंस्टॉल्ड है तो मैंने उसको कोई नाम दिया है, तो इसको क्लिक करते ही वो उस मेन ड्राइव के ऊपर चला जाएगा और आप उसको आगे नेविगेट करते हुए उसके डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर, फाइल्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। AirDrop command shift R. एयर ड्रॉप, कमांड शिफ्ट आर। सिंपली आप किसी फ़ाइल को एयर ड्रॉप करना चाहते हैं। एयर ड्रॉप मीन्स आप उसे ब्लूटूथ से सपोर्टेड एप्पल डिवाइसेस पे सेंड करना चाहते हैं, अपने आईफोन पे, आईपैड पे या दूसरी किसी मैक के ऊपर, तो आप ये की कम्बिनेशन ले सकते हैं। वैसे वो और भी ऑप्शंस हैं, शेयरिंग में भी आप उसको ऑप्शन ले सकते हैं, बट यहाँ डायरेक्टली एयर ड्रॉप की विंडो खोलने से पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट, Network command shift K. कमांड शिफ्ट के। इस की कम्बिनेशन को प्रेस करते हैं तो आप नेटवर्क के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पे वाईफाई का आपको शो करेगा और भी जो नेटवर्क अगर आपके यहाँ पर हैं कुछ सेटअप किए हुए या कुछ और नेटवर्किंग की हुई है, तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर सकता है। आगे चलते हैं। iCloud Drive command shift I. कमांड शिफ्ट आई, ये जो की कम्बिनेशन है ये iCloud ड्राइव को डेडिकेटेड है। तो डायरेक्टली आप iCloud ड्राइव को जब एक्सेस करना चाहते हैं तो ये की कम्बिनेशन कमांड शिफ्ट आई आप प्रेस करेंगे और iCloud ड्राइव खुल जाती है। वहाँ डिफरेंट फोल्डर्स और फाइल्स आपको वैसे ही दिखेंगी। आगे, Shared command shift S. कमांड शिफ्ट एस। तो जैसा ऊपर ऑप्शन आया था शेयर का, आप वहाँ से ऑप्शन भी ले सकते थे, बट आप डायरेक्टली आप शेयर विंडो को एक्सेस करना चाहते हैं, जिस फाइल पे हैं उसको शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ सीधा कमांड शिफ्ट एस करके, और ये एक्चुअली शेयर फोल्डर होगा, ये शेयरिंग के लिए अलाउ नहीं होगा कि मतलब आपको कौन सी फ़ाइल अभी शेयर की हैं आपने या किसी ने आपको शेयर किया है, ऐसे से फ़ोल्डर को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर कमांड शिफ्ट एस का यूज़ कर सकते हैं। बाकी शेयरिंग के लिए जो यूज़ होता है वो आपको जो पहले वाले ऑप्शन हमारे पास आए थे फाइल मेन्यू में जब हम थे, तो उसको हम यूटिलाइज़ करके कोई चीज़ को शेयर कर सकते हैं, बट यहाँ शेयर फोल्डर को एक्सेस करने की कमांड दी गई है। Applications command shift A. कमांड शिफ्ट ए, एप्लीकेशंस की ये कमांड है, यानी कि हम डायरेक्टली एप्लीकेशन फ़ोल्डर में जाना चाहते हैं जहां हमारी सभी एप्लीकेशंस, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आती हैं, तो उसको एक्सेस किया जाता है कमांड शिफ्ट ए के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट। Utilities command shift U. कमांड शिफ्ट यू, यूटिलिटीज़ नाम का एक फ़ोल्डर रहता है जो एप्लीकेशन फ़ोल्डर्स के अंदर में ही है, तो डायरेक्टली उस फोल्डर पर नेविगेट करने के लिए ये कमांड दी गई है। नेक्स्ट, Recent folders submenu. तो रीसेंट फ़ोल्डर्स, अभी अभी आपने जो फ़ोल्डर्स के साथ काम किया है उनको दिखाएगा, तो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Go to folder ellipsis command shift G. गो टू फोल्डर, एक टेक्स्ट विंडो ओपन करेगा, आप उसमें टाइप करके अगर एग्जैक्टली फ़ोल्डर का नाम वगैरह आपको मालूम है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे, Connect to server ellipsis command K. तो कोई अगर सर्वर सेटअप किए हुए हैं आप अपने नेटवर्क में, तो उस सर्वर से कनेक्ट करने की कमांड है, यहाँ कोई रिक्वायर्ड अभी नहीं है ये। आगे चलते हैं। Connect to server ellipsis command K. तो ये लास्ट ऑप्शन हमारे लिए था, तो शुरू पे टॉप पे जाने के लिए फिर से मैं वीओ होम प्रेस Back करूँगा। dim command left bracket. आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेनू में एक्सेस करने के लिए वीओ राइट एरो। Window menu 9 items. तो विंडो मेन्यू है और 9 आइटम्स हैं, देखते हैं। Minimize dim command M. कमांड एम मिनिमाइज़ करता है, जिस विंडो में आप हैं अगर उससे बाहर आना चाहते हैं उसको मिनिमाइज़ करके दूसरी किसी विंडो खोलना चाहते हैं, कुछ और काम करना चाहते हैं जैसा हम विंडोज़ में करते थे विंडो एम करके, तो यहाँ पर ये कमांड एम से पॉसिबल हो सकता है। आगे, Zoom dimmed.
ज़ूम यहाँ पर डिम्ड है, तो अगर ये कोई ऐसी विंडो होती जिसे ज़ूम किया जा सकता है तो आप इसे ज़ूम इन यानी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़ूम आउट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। Move window to left side of screen. Dim. Move window to right side of replace tiled window. Dim. Okay. Move window to right side of screen. मूव Dim. करने के लिए ऑप्शंस हैं। किसी पर्टिकुलर विंडो अगर आती है स्क्रीन के अंदर बनी हुई है तो उसको आप लेफ़्ट साइड लेके जाना चाह रहे हैं, राइट साइड लेके जाना चाह रहे हैं। हमारे लिए कोई ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं है, तो आगे चलते हैं। Replace tiled window. Dimmed. रिप्लेस टाइल्ड विंडो, तो ये डिफरेंट व्यूज़ ही हैं। टाइल्ड व्यू में क्या होता है कि छोटे छोटे टाइल्स के फॉर्म में व्यूज़ बने आ जाते हैं, तो आप उसको चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। Remove window from set. Dimmed. रिमूव विंडो फ्रॉम सेट, तो बहुत सारी विंडो खुली हुई हैं, उनमें से किसी को एक को रिमूव करने के लिए ऑप्शन हो सकता है, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आगे चलते हैं। Cycle through Windows command. Accent. कमांड एक्सेंट की होती है एस्केप से बिल्कुल नीचे वाली की, तो कमांड एक्सेंट को प्रेस करके यू कैन साइकिल थ्रू द ओपन विंडोज़। जो अभी खुली हुई विंडोज़ हैं, अगर उनके अंदर आप जाना चाहते हैं, नेविगेट करना चाहते हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो आप वहाँ पर कमांड एक्सेंट से कर सकते हैं। आगे Show progress window. Dimmed. शो प्रोग्रेस विंडो, कोई कमांड यहाँ पे नहीं दी गई है, बट अगर आप कोई डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस चल रही है, तो उस प्रोग्रेस विंडो को देखने के लिए ये ऑप्शन ले सकते हैं। कोई रिक्वायर्ड नहीं है अभी। Bring all to front. ब्रिंग ऑल टू फ्रंट, सभी विंडोज़ को इकट्ठा फ्रंट पे लेकर के आना चाहते हैं, तो एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आई थिंक इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कोई ज़्यादा हमारे को ज़रूरत इसकी नहीं है। आगे Bring all to front. तो ओके, तो ये लास्ट ऑप्शन था हमारे लिए। एक बार फिर से टॉप पे जाने के लिए मैं वीओ होम प्रेस करूँगा। Minimize. Dim command. M. अगले मेन्यू में चलते हैं। Help. Menu 3 item search result. Interactive. ओके, तो ये लास्ट मेन्यू है मेन्यू बार का, हेल्प मेन्यू, जिसमें यहाँ पर इंटरेक्टिव हेल्प सेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। अब इसे आप स्पेस वीओ स्पेस करके खोलेंगे तो जो हेल्प का ऑप्शन है मैक ओएस में, वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। आगे चलते हैं। Tips for your Mac. टिप्स फॉर योर मैक, तो कुछ एक यूज़फुल टिप्स वो देते रहता है कई बार। सिस्टम डायलॉग के रूप में भी ये कई बार ओपन होती हैं, पॉपअप के रूप में आती हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, बट अभी के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आगे चलते हैं। Mac OS Help. Mac OS Help. मैक ओएस हेल्प, तो ये 2-3 ऑप्शन यहाँ पर केवल अवेलेबल Tips. हैं। Search result. Interactive. पहला है सर्च रिज़ल्ट इंटरेक्टिव, यानी कि सर्च रिज़ल्ट्स से रिलेटेड होगा। ये जो आप सर्च करते हैं उनके रिज़ल्ट्स आएंगे, तो वो कैसे होंगे, क्या होगा, उसके साथ इंटरेक्शन आपकी होगी, तो उस तरीके से हो गया। सेकंड जो था Tips for your Mac. वो टिप्स के लिए, Mac OS Help. और थर्ड मैक ओएस हेल्प के लिए, तो आप चाहें तो इनमें से किसी ऑप्शन को ले सकते हैं। सो इस तरीके से हमने सारा मेन्यू बार एक्सप्लोर कर लिया, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, और उनके सारे जो आइटम्स थी वो भी हमने देखी हैं। तो अभी एक बार हम स्टार्टिंग में चलते हैं, Search result. Interactive. और पहले मेन्यू पर जाने के लिए मैं वीओ लेफ़्ट एरो, Window. Edit. Find Apple. Menu 10 items. एप्पल मेन्यू पे मैं आ गया हूँ। सो इस तरह से हमारा ये जो नेविगेशन है आज का, जो कि मेन्यू बार से रिलेटेड था, वो यहाँ पर समाप्त होता है। और अभी मैं इसको क्लोज़ करने के लिए एस्केप की प्रेस करूँगा। About this Mac. Closing menu. T launcher jar 10. Document. तो मैं उस मेन्यू बार से बाहर आ चुका हूँ। सो साथियों, इस तरीके से हमें मेन्यू बार को लॉन्च करना है, उसे नेविगेट करना है, उसके डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देखना है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट टाइम एक और ट्यूटोरियल लेकर के आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।